आत्मा जब पुकारती है तो किसको पुकारती है? अपने सृष्टिकर्ता को पुकारती है, अपने घर की तरफ पुकारती है, अपनी पहचान की तरफ पुकारती है। कोई अनजाने आदमी को थोड़ी हम पुकारेंगे। तो वो जो कुछ भी आत्मा की पहचान, असलियत पहचान है, जिससे वो दूर आ गई है, उससे जो नाता छूट गया है, वो नाता जोड़ने की पुकार है ओमकार। क्योंकि उसी के जरिए जीव शिव के पास जा सकता है, आत्मा परमात्मा से मिल सकता है, दर्शन कर सकता है, मुक्ति पा सकता है, अपने घर पहुंच सकता है। तो जो प्रणव मंदिर है, भगवान का जो भी स्थान है, उसको प्रणव मंदिर भी कहते हैं। जैसे कि शबरीमला में जो अय्यप्पा स्वामी का जो भव्य मंदिर है, श्रेष्ठ मंदिर है, जो पूजनीय मंदिर है, जहाँ लोग व्रत रख के जाते हैं, इतना पावन स्थान है, उसको प्रणव मंदिर कहा गया है। प्रणव मंदिर क्या है? वो एकता का सूचक है। किसकी एकता? परमात्मा का जो भी सृष्टि है, उसमें जो आत्मस्वरूप से मनुष्य, जो ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ कृति है, कृपा है, प्रभु का सबसे बड़ा वरदान मनुष्य रूप, मनुष्य को जो मिला चोला, मन बुद्धि का जो शरीर है, शरीर से जब पुकार निकलती है, वो जो प्यास निकलती है, उस अमृत के लिए, जो अमृत कलश से वो जो निकला है यात्रा में पृथ्वी की तरफ, उसकी खोज, उसकी याद, उसका ख्वाब, उसका सपना, उसका बिछड़ने का गम, वही पुकार नाभि से निकलती है, तब वो प्रणव में परिवर्तित होता है। कंठ से निकलने वाला स्वर प्रणव नहीं कहा जाएगा। आत्मा की पुकार, वो बेचैनी, वो झंझनाहट, जब जीव के अंदर एक किस्म का तूफान आ जाता है, एक किस्म का एहसास, उसको जब समझ में आ जाता है कि वो कहाँ फंस गया है, कहाँ भटक गया है, कहाँ भूले हुए जगह पे आ गया है, जो उसका स्थान नहीं है, तो वो अपनी पहचान, अपना स्थान उसको जब एक पल के लिए याद आ जाता है, तब जाके नाभि से स्वर निकलता है, वो चिल्लाता है प्रणव मंत्र। वही मंत्र है जिसके अंदर सब कुछ है। वही समझ लीजिए कि चाबी है आपकी, जिससे आप अपने घर का ताला खोल सकते हैं और पुनः अपने घर का आंगन आपको दिखेगा। अपने घर में जा पाओगे, सुख चैन का आसन मिलेगा, और वो अनंत ब्रह्मांड का जो आप हिस्सा है, अपने ही वातावरण में आप समा जाओगे, एक हो जाओगे, लीन हो जाओगे, सुखमय हो जाओगे, शांतिमय हो जाओगे, सारी व्यथा, दुख, पीड़ा, यातनाओं से मुक्त हो जाओगे। वही तो मुक्ति है, वही तो असली मकसद है जीवन का, जीवन यात्रा का। हरिहर आसनम करके जो गीत है प्रभु का, स्वामी अय्यप्पा का, उसमें पुकार है प्रणव मंदिर का। तो जब वहाँ दर्शन करता है भक्त, जब व्रत रख के जाता है, काला वस्त्र धारण करके, माथे पे वो सब लेके जाता है जो वहाँ पे उसको अर्पित करना है, तो उस पोटली में जो कुछ भी रखा है, उसके अंदर इतना सानिध्य है
उसके अंदर उसका इतना भाव है कि मैं ये पंच रूपी शरीर वाला आत्मा अपने परम पिता से मिलना चाहता हूँ करके वो अखंड ज्योत में घी रूपी अपनी व्यथा प्रार्थना को डाल के एक होने की कोशिश है। उस अय्यप्पा यात्रा का वही तो असली मकसद है। शबरीमला यात्रा क्या है? वो यही है कि अपना खोया हुआ अस्तित्व हम पा लें, अपने ज्योत को फिर से हम जगा लें, फिर से हम अमृतमय हो जाए। वो एक प्रयास है, इसीलिए उसमें व्रत का रखना बहुत जरूरी है। जो भी शरणार्थी वहाँ जाता है, यात्री वहाँ जाता है, शरणार्थी जाता है, वो मोह माया के सारे बंधन को कुछ दिनों के लिए कष्ट से, एक संकल्प से, एक हट से रख के वहाँ जब जाता है, तब उसके अंदर अपनी असलियत की एक झलक उसको मिलती है। इसलिए शबरीमला यात्रा सही मानों में एक प्रणव मंदिर का दर्शन है। और अगर साधक इसको पूरे लीन भाव से, लीन होकर, उसमें खोकर वो व्रत का पालन करे और स्वामी अय्यप्पा का स्मरण करते रहे। जो भक्त लोग ने पुकार दी है, शरणम अय्यप्पा, स्वामी ये शरणम अय्यप्पा, ये बहुत बड़ा भाव गीत है। ऐसा भाव है इसके अंदर कि प्रभु तू ही सब कुछ है करके जब जीव समर्पित हो जाता है और उन पावन मंदिर के जो जाने के लिए जो भी सीढ़ियां हैं, उस पावन सीढ़ियों को स्पर्श करते हुए, नेत्र में रखते हुए उस सीढ़ी के सभी हिस्सों को कृतार्थ कर लेता है अपने आप में। और जब वो भव्य मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर एक किस्म का एकीकरण हो जाता है। आत्मा परमात्मा से जो मिलन होता है, क्षण भर का वो दर्शन उसके जीवन का वो एक अमूल्य, एकदम परम पवित्र अमूल्य क्षण होता है। और उसी को पकड़कर अगर भक्त लीन रहे तो समझ लीजिए कि उसका जीवन सार्थक हो गया है। तो वैसे स्वामी अय्यप्पा का जो प्रणव मंदिर है वो वैश्विक महासागर में शिव और शक्ति का एक रूप है। वैश्विक महासागर में शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे की तरफ परम आदर की स्थिति में, परम प्रेम की स्थिति में, परम शांति के रूप में एक दूसरे में समाये हुए, खोए हुए आनंद में जब झूमते हैं, तब जाके प्रणव मंदिर में ओमकार सुनाई देता है। तो स्वामी अय्यप्पा की जो सृष्टि है वो एक अनोखी सृष्टि है और इसलिए कलयुग में उनका बहुत महत्व है। भक्त बड़ी आसानी से वहाँ जाके अपने मैल से मुक्त हो सकता है अगर वो संकल्प करे, अगर वो धैर्य से और समझ से उस यात्रा को संपन्न करे, तो उसके अंदर की जो लौ है वो जरूर जागृत हो जाएगी, तेज उसको मिलता जाएगा और जीव अपने कर्मानुसार प्रभु के तरफ अग्रसर जरूर हो जाएगा। इसलिए ये जो भाव गीत है स्वामी ये शरणम अय्यप्पा,
ये बहुत महत्व रखता है और हर जीव को इस गीत में लीन होकर प्रभु दर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए।